बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। इसका सोल्यूशन भी सेम ऐसे ही है जैसे हम इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। सोल्यूशन, हमारे पास जो हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन होती है, बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, हमारे पास क्या होता है, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो मैं अप्लाई करने लगा हूँ। वो मेरे पास होती है एफ एल्फ़ा बीटा गैमा एक्स, दिस इज़ इक्वल टू 1 प्लस एल्फ़ा बीटा ओवर गैमा एक्स प्लस एल्फ़ा एल्फ़ा प्लस 1 बीटा बीटा प्लस 1 ओवर गैमा इंटू गैमा प्लस 1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो ये मैंने गैमा फंक्शन की हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब मुझे लेके क्या आना है, अल्फ़ा 1 होना चाहिए, बीटा n होना चाहिए, गैमा भी 1 होना चाहिए और x मेरे पास x ओवर n। तो मैं ये वैल्यूज़ लगा देता हूँ, इसका नाम लिख लें 1। अब मैं 1 के अंदर ये वैल्यूज़ लगाऊंगा। पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, बीटा इज़ इक्वल टू n, गैमा 1 और x इज़ इक्वल टू x ओवर n इन इक्वेशन 1। तो 1 के अंदर मैं ये वैल्यूज़ लगा दूंगा। वैल्यूज़ लगाने के बाद देखिए मेरे पास क्या आता है, मेरे पास ये चीज़ बनेगी f1 n1 x ओवर n इज़ इक्वल टू 1 प्लस, अब अल्फ़ा बीटा और गैमा की वैल्यूज़ लगा दें। अल्फ़ा 1 है, बीटा n है और गैमा भी 1 है। तो x मेरे पास x ओवर n है, ये मैंने वैल्यूज़ लगा दी। इससे आगे भी ऐसे ही वैल्यूज़ लगा दें। अल्फ़ा की जगह पे 1 आ जाएगा जी, 1 प्लस 1, बीटा की जगह पे n आ जाएगा और n प्लस 1 आ जाएगा ओवर गैमा की जगह पे 1 आ जाएगा और फिर 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर। तो x मेरे पास मैंने इसको रिप्लेस कर देना है x ओवर n से, इसका स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल और प्लस एंड सो ऑन। अब देखें इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या चीज़ आएगी, ये n से n ख़त्म हो जाएगा, 1 प्लस n रहेगा। अब इधर देखें, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 2, तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक हो गया। और पीछे मेरे पास आ रहा है 1 प्लस n आ रहा है मेरे पास, सॉरी x आ रहा है, 1 प्लस x, 1 प्लस x प्लस यहाँ से n और n प्लस 1 और साथ में x ओवर n स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो मेरे पास ये चीज़ आ रही है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने लिमिट अप्लाई कर देनी है, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर क्या है जी, लिमिट हमारी n इन्फिनिटी को जा रहा है। अब हम लिमिट ले लेंगे, अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी और उसके बाद f1 n1 x ओवर n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी और उसके बाद ये वाली सीरीज़ 1 प्लस x प्लस n और n प्लस 1 और इसके साथ x ओवर n स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। सो मैंने इधर भी लिमिट ऑफ n अप्रोचेज इन्फिनिटी अप्लाई कर दी है।
टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। अब इसके बाद क्या होता है देखें, अब इसको मैं ऐसे लिखूँगा, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी और 1 प्लस एक्स प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n इंटू एन प्लस 1 ओवर ये n स्क्वायर और इसके साथ एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स प्लस, अब ये n और n स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा n प्लस 1 ओवर n और साथ में एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। Now limit n approaches infinity 1 plus x plus this is equal to इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n ओवर n प्लस 1 ओवर n एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब जब लिमिट में अप्लाई करता हूँ n अप्रोचेज इन्फिनिटी में अप्लाई करवा देता हूँ, तो ये तो बना 1 और ये नीचे इन्फिनिटी आएगा तो ये 0 बन जाएगा। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये आता है 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 0 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। मैंने लिमिट अप्लाई करवा दी है। अब मेरे पास क्या चीज़ आ रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। सो मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब देखें मैंने इसको ये, अब ये वाली जो चीज़ है दिस इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स भी हम ऐसे ही लिखते हैं, तो ये चीज़ आ गई। अब इसको मैंने ई की पावर एक्स लिख ली है। सो फ्रॉम हेयर वी हैव लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी और f(1n1) x ओवर n इज इक्वल टू ई टू दी एक्स। तो यही मैंने लेके आना था। तो गाइज ये हमने प्रूव कर दिया है। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। जी तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, हमने इसको प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका हम प्रूफ करते हैं जी। प्रूफ, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन बाय इंटेग्रल representation of hypergeometric फंक्शन। हमारे पास क्या होता है, इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एफ अल्फा बीटा गैमा और एक्स, दिस इज इक्वल टू गैमा ऑफ गैमा ओवर गैमा ऑफ बीटा और इसके साथ गैमा ऑफ गैमा माइनस बीटा, और फिर उसके बाद इंटेग्रल 0 to 1 टी की पावर बीटा माइनस 1 माइनस टी की पावर गैमा माइनस बीटा माइनस 1 और इसके साथ 1 माइनस एक्स टी की पावर माइनस अल्फ़ा और साथ में डी टी। ये हमने इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था इस तरह से। अब हमने करना क्या, इसके अंदर ये वाली वैल्यूज़ जो हमें चाहिए वो हमने पुट कर देनी है। अब देखें अल्फ़ा बीटा तो अल्फ़ा बीटा ही है, अब गैमा की जगह पे ये लगा देंगे, एक्स की जगह पे ये लगा देंगे। इसका नाम लिख लें, इसका नाम मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन 1। अब मैंने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। पुट गैमा इज़ इक्वल टू
बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस वन एंड x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो ये वाली चीज़ें मैं पुट कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा एफ अल्फ़ा बीटा, गैमा की जगह पे बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस वन, एक्स की जगह पे -1। जब पुट करेंगे तो मेरे पास क्या चीज़ आएगी, वो राइट पे देखते हैं। गैमा की जगह पे बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस वन, और इसका गैमा, बीटा को बीटा ही रहने देना है। फिर गैमा माइनस बीटा है तो गैमा की जगह पे हमने इसकी वैल्यू जो ली है वो पुट करेंगे, बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस वन माइनस बीटा, और उसके बाद इंटेग्रल 0 to 1 टी की पावर बीटा -1 माइनस टी की पावर गैमा। अब गैमा की वैल्यू बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस वन माइनस बीटा और -1, और उसके बाद इसके साथ 1 माइनस एक्स टी, और इसकी वैल्यू माइनस अल्फ़ा और साथ में डी टी। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट इनकी वैल्यूज़ को पुट किया है, और पुट करने के बाद मेरे पास ये चीज़ आई है। ठीक हो गया गाइस। सॉरी, ये x की वैल्यू हमने -1 पुट करनी थी, तो जब x की वैल्यू -1 यहाँ पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस टी, 1 प्लस टी हो जाएगा, 1 प्लस टी और इसकी पावर माइनस अल्फ़ा। तो ये वाली वैल्यूज़ भी हमने पुट कर दी है। अब देखें मेरे पास क्या चीज़ आ रही है, ये आ रहा है बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस वन और इसका गैमा ओवर गैमा ऑफ बीटा। ये बीटा से बीटा कैंसिल होके 1 माइनस अल्फ़ा रह रहा है, 1 माइनस अल्फ़ा, और इंटेग्रल 0 to 1 टी की पावर बीटा -1। अब ये देखें, ये बीटा से बीटा कैंसिल हो रहा है, -1 और +1 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो माइनस अल्फ़ा बच रहा है। ठीक हो गया जी। 1 माइनस टी की पावर माइनस अल्फ़ा और 1 प्लस टी की पावर माइनस अल्फ़ा और साथ में डी टी। तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब देखें अगले स्टेप में, बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस वन और इसका गैमा ओवर बीटा गैमा 1 माइनस अल्फ़ा का गैमा, और इंटेग्रल 0 to 1 टी की पावर बीटा -1। अब ये दोनों की पावर माइनस अल्फ़ा है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस टी 1 प्लस टी, तो दिस इज़ इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर माइनस अल्फ़ा और साथ में डी टी। पुट टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू, तो 2t डी टी इज इक्वल टू डी यू आ जाएगा। ठीक हो गया। सो डी टी इज इक्वल टू डी टी मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 टी और साथ में डी यू। सो फ्रॉम हेयर 1/2, अब टी की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट यू, वही लगा देंगे और साथ में डी यू। तो मैंने टी को यू में कन्वर्ट कर लिया, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई, डी टी इज इक्वल टू दिस वन। अब ये वाली वैल्यूज़ ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें, इसके अंदर इसका नाम भी लिख लेते हैं, चले इसका नाम लिख लेते हैं 2। अब ये 2 के अंदर पुट कर दें, तो मेरे पास क्या आएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस वन इसका गैमा ओवर गैमा ऑफ बीटा
और इसके साथ 1 माइनस अल्फ़ा और इसका गैमा इंटेग्रल 0 टू 1। अच्छा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो जब t मेरे पास 0 होगा तो डेफिनेटली u भी 0 होगा, और जब t 1 होगा तो डेफिनेटली u भी 1 होगा। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेम रहेगी 0 टू 1। ठीक हो गया जी। नाउ t मैंने क्या लिया हुआ है, तो यहाँ से t की वैल्यू u स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो इधर t की जगह पे मैं स्क्वायर रूट ऑफ u या u की वैल्यू 1/2 जैसे आप मर्ज़ी करें, और इसके साथ बीटा -1, उसके बाद 1 माइनस u और इसकी वैल्यू माइनस अल्फ़ा, और डी टी मेरे पास है 1/2 स्क्वायर रूट u और डी यू। तो मैं t से u में चला गया हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगा जी, ये 2 को हम बाहर ले आएंगे, तो बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस 1 गैमा ओवर 2 गैमा ऑफ बीटा गैमा ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा 0 टू 1। अब ये u की पावर मेरे पास है जी, ये बीटा/2, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, और -1/2, और ये नीचे 1/2 है, तो इसको भी जब मैं इस u के ऊपर लगाऊंगा तो ये भी -1/2 बन जाएगा, और 1 माइनस u की पावर माइनस अल्फ़ा, और इसके साथ डी यू। ठीक हो गया जी। अब आप देखें, ये चीज़ वैसे आ जाएगी, बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस 1 इसका गैमा ओवर 2 गैमा ऑफ बीटा गैमा ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा 0 टू 1 u की पावर बीटा/2 -1, 1/2 -1 आ गया, और इसके साथ 1 माइनस u, ये 1 माइनस अल्फ़ा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस अल्फ़ा और -1। मैंने 1 प्लस भी कर दिया, 1 माइनस भी कर दिया अपना बीटा फंक्शन बनाने के लिए। अब ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी, तो मैंने इसमें 1 प्लस 1 माइनस कर दिया, साथ में डी यू। नाउ अब देखें, ये चीज़ तो मेरे पास ऐसे ही आ जाएगी, बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस 1 इसका गैमा ओवर 2 गैमा ऑफ बीटा गैमा ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा इंटेग्रल 0 टू 1। चलें, इसको मैं अब सॉल्व कर लेता हूँ। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। क्या होता है बीटा फंक्शन के अंदर, देखें, u की पावर m-1, 1 माइनस u की पावर n-1। ठीक हो गया, दैट इज इक्वल टू बीटा mn। तो इसका मतलब अब अगर इस तरह से है तो इसको मैं लिखूंगा बीटा m मेरे पास बीटा/2 है, ठीक हो गया जी, और n मेरे पास 1 माइनस अल्फ़ा है, 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये बीटा चूंकि अंदर है तो इसको हम बीटा नहीं लिखते, इसको हम बी लिख लेते हैं, बी। ठीक हो गया, तो मेरे पास ये बीटा फंक्शन की डेफिनेशन बन रही थी, मैंने डेफिनेशन बना ली और इसको लिख लिया बीटा ऑफ m, और ये n, बीटा m n मैंने इसको लिख लिया है। अब इससे आगे सिंपल स्टेप्स, अब इससे आगे मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब इससे आगे देखें आप, अब इससे आगे हम चलते हैं। देखें, ये चीज़ बिल्कुल ऐसे रहेगी, बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस 1 इसका गैमा, ठीक, ओवर 2 गैमा बीटा गैमा 1 माइनस अल्फ़ा। अब ये बीटा एम एन इज़ इक्वल टू एम गैमा, यानी कि गैमा ऑफ बीटा/2 एन गैमा
गैमा ऑफ 1 माइनस अल्फ़ा ओवर इन दोनों का सम गैमा ऑफ बीटा बाय 2 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा। तो मैंने बीटा एम एन जिसके बराबर होता है उसकी मैंने डेफिनेशन अप्लाई कर दी, मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब देखें 1 माइनस अल्फ़ा गैमा 1 माइनस अल्फ़ा गैमा ये कैंसिल हो गए। जब ये कैंसिल हो गए तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस 1 और इसका गैमा ओवर 2 गैमा ऑफ बीटा और इसके साथ में क्या बचा बीटा बाय 2 इसका गैमा ओवर ये चीज़ बच गई गैमा ऑफ बीटा बाय 2 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा। सो मैं लिखता हूँ बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस 1 बीटा गैमा और बीटा बाय 2 गैमा ओवर बीटा बाय 2 प्लस 1 माइनस गैमा और इसका गैमा। अब करना मैंने क्या है, मैंने बीटा बाय 2 से डिवाइड भी कर देना है और बीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया बीटा बाय 2 से, ये इससे कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या चीज़ बच गई बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस 1 और इसका गैमा ओवर बीटा और बीटा गैमा और इधर बीटा बाय 2 और गैमा के अंदर भी बीटा बाय 2 ओवर बीटा बाय 2 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा और इसका गैमा। अब गाइस अब देखें कि अगर मेरे पास इस तरह से हो n प्लस 1 का गैमा तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ n गैमा n, यानी जो भी मेरे पास गैमा के अंदर होता है उसमें से एक कम करके बाहर भी गैमा से और गैमा के अंदर भी, ठीक हो गया। और अगर मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ हो n गैमा n तो मैं उसको क्या करता हूँ जी, अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ हो n और गैमा n यानी गैमा के बाहर भी वही हो गैमा के अंदर भी वही टर्म हो, तो फिर मैंने n प्लस 1 यानी उसमें एक ऐड करके गैमा के अंदर लगा देना, जो कि मैं अभी इस केस में करने जा रहा हूँ। देखें बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस 1 इसका गैमा ओवर जो गैमा के अंदर है वही गैमा के बाहर भी है, तो मैं क्या करूँगा गैमा के अंदर इसमें एक प्लस करके लगा दूँगा, बिल्कुल अपना ये रिज़ल्ट अप्लाई करके। सिमिलरली इधर भी ऐसी है, तो गैमा के अंदर मैं क्या करूँगा बीटा ओवर 2 प्लस 1 कर दूँगा ओवर बीटा बाय 2 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा। सो यही मैंने लेके आना था, ये जो मेरा रिज़ल्ट आ गया है इसी को मैंने प्रूव करना था। ये देखें जो मेरा रिज़ल्ट आया है मैंने यही लेके आना था बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस 1, तो ये देखिए बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस 1 और उसके बाद बीटा बाय 2 प्लस 1 बीटा बाय 2 प्लस 1 है, फिर उसके बाद बीटा प्लस 1 का गैमा है, ठीक है जी। तो जो मैंने लेके आना था मैं उसको लेके आ गया हूँ। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको इसकी समझ ना आई हो तो आपने कमेंट करके मेरे से लाजमी पूछ लेना है। अगला लेक्चर इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।